गुड आफ्टरनून क्लास। चलिए, कहाँ तक बताए थे आप लोगों को? ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दिए थे। गुड आफ्टरनून सब लोग को, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए 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 देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपसे कुछ कहे थे एशिया के बारे में पूछने के। ये कंट्री कौन सा है बाबू? नंबर के साथ बताइएगा, वहाँ कुछ नंबरिंग लिखे, 1 नंबर, 2 नंबर बताएंगे, 2 नंबर बता दीजिए, 3 नंबर, 4 नंबर, ये पूरे ग्रुप में बताना है। 5 नंबर जो है सो ना, पूरे ग्रुप बाय ग्रुप, पूरे पांचों को किस ग्रुप से जानते हैं। चलिए वेरी गुड, अच्छा है। ये 6 नंबर बताइए तो। 6 नंबर, 7 नंबर, 8। इस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे? इस 9 नंबर वाले ग्रुप को, इस 10 वाले ग्रुप को क्या कहेंगे? मंगोलिया ठीक है, जापान भी ठीक है, ये वेस्ट इंडीज है, ये भी सही है। ये स्कैंडिनेवियाई देश, कौन सी कंट्री? स्कैंडिनेवियाई कंट्री। गुड। क्वेश्चन पूछे बताएंगे। पॉइंट पेड्रो किस देश में है? क्वेश्चन बताइए तो। एशिया से बोले थे आपसे, एशिया से क्वेश्चन पूछने के लिए। पूछना तो कल ही था, लेकिन आज पूछेंगे। बताइए तो, एशिया पॉइंट पेड्रो कहाँ है? पॉइंट पेड्रो कहाँ है? पॉइंट पेड्रो कहाँ है? श्रीलंका, वेरी गुड। पॉइंट पेड्रो श्रीलंका में है। काला पर्वत कहाँ है? ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, वेयर इज ब्लैक माउंटेन? ब्लैक माउंटेन, भूटान। अंकोरवाट का मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है ये। अंकोरवाट का मंदिर सूर्य भगवान का, कृष्ण वर्मन ने बनवाया था। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, सूर्य कृष्ण वर्मन ने बनवाया था। विष्णु भगवान की मंदिर है, सूर्य वर्मन ने बनवाया था। विष्णु भगवान का मंदिर है, कहाँ पे है? कंबोडिया, वेरी गुड, कंबोडिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है। मरियाना जो है, मरियाना, ये फिलीपीन के पश्चिम में है या फिलीपीन के पूरब में है? मरियाना की जो खाई है, मरियाना की जो खाई है, वो फिलीपीन के पश्चिम में है या फिलीपीन के पूरब में? मरियाना की खाई फिलीपीन के पश्चिम में है या फिलीपीन के पूरब में? मरियाना की खाई फिलीपीन के पश्चिम में है या पूरब में? हाँ, ईस्ट में है, ईस्ट में, ईस्ट में, ईस्ट में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है और वो किस चीज़ के लिए फेमस है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है और वो किस चीज़ के लिए फेमस है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, किस चीज़ के लिए फेमस है? होन्शु तो ठीक है, किस चीज़ के लिए फेमस है? होन्शु और पेट्रोलियम, वेरी गुड। कुछ लोग एक ही में लिख के भेज रहे हैं, सही है, होन्शु और पेट्रोलियम के लिए फेमस है। चलिए आप बताएंगे। भारत अफगानिस्तान में कौन सा बांध बना रहा है ताकि उससे बिजली उत्पादन हो सके? भारत अफगानिस्तान में कौन सा बांध बना रहा है जिससे बिजली का उत्पादन हो सके? भारत अफगानिस्तान में कौन सा बांध बना रहा है जिससे बिजली का उत्पादन हो सके?
कौन सा बांध बना रहा है जिससे बिजली का उत्पादन हो सके? सलमा बांध। वेरी गुड। संसद भवन भी भारत ने ही बनवाया था। संसद भवन भी भारत ने बनाया था। दुनिया की सबसे ऊंची महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ थी? दुनिया की सबसे ऊंची महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ थी? दुनिया में सबसे ऊंची महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ थी? दुनिया में सबसे ऊंची महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ थी? कहाँ है मतलब कहाँ थी? ये तो तोड़ दिया सब ससुरा से। भैया अफगानिस्तान क्यों बता रहे हो? ये बेवकूफ वाला आंसर दोगे पीट देंगे। अफगानिस्तान में कहाँ थी? अफगानिस्तान में कहाँ थी? बामियान। वेरी गुड। बामियान में थी। अफगानिस्तान बोलता है। इतना पढ़ाने के बाद आप अफगानिस्तान बोलिएगा, उससे अच्छा बोल दीजिए एशिया में थी। झमेले खत्म पृथ्वी पे। हाँ बामियान में थी। अफगानिस्तान बोलता है। दांते काट लेंगे यहाँ पे। डिस्टर्ब करेगा ना तो कैमरा पे मार देंगे, इसको दिखेगा ही नहीं। फिर मार देंगे नहीं दिखेगा। फिर पढ़ा के सोचा सब कितना पढ़ाओ नौटंकी करता है सब। बंद करके कैमरा पढ़ाएंगे अगर नहीं बोलेगा लोग तो। चलिए अगला बताइए। महावली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महावली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महावली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महावली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका। श्रीलंका। वेरी गुड। श्रीलंका। वेरी गुड। आप बताएंगे लिट्टे आतंकवादी संगठन जिसका पूरा नाम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम था, वो जो था श्रीलंका के उत्तरी भाग में एक्टिव था। वहाँ पर वो श्रीलंका का उत्तरी भाग जहाँ लिट्टे एक्टिव था, उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम क्या था जहाँ पे श्रीलंका में लिट्टे आतंकवादी थे सब? वहाँ पे उत्तरी भाग में तो था। वेरी गुड। जाफना। जाफना था जो। जाफना उत्तरी भाग का नाम था जाफना। वेरी गुड। जाफना था। हिंद महासागर का वह द्वीप का नाम बताइए जहां अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना रहती है। उस आइलैंड का नाम बताएंगे। हिंद महासागर के उस आइलैंड का नाम बता दीजिए जहां पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना रहती है। जहां पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना रहती है। हिंद महासागर के उस आइलैंड का नाम बता दीजिए जहां अमेरिका और ब्रिटेन की सेना रहती है। डिगो गार्सिया। वेरी गुड। उसके बगल में एक और द्वीप था। डिगो गार्सिया के बगल में एक और था जिसका नाम था आर्किपियागो। क्या नाम था उसका? आर्किपियागो। डिगो गार्सिया के बगल में एक और देश था जिसका नाम था आर्किपियागो। अगला देखते हैं। आप बताएंगे सितवे बंदरगाह किस देश में? 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 म्यांमार में। सितवे बंदरगाह म्यांमार में था। चटगांव बंदरगाह। चटगांव बंदरगाह। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश में। गुड। बांग्लादेश का नारायणगंज। बांग्लादेश का नारायणगंज किस चीज के उत्पादन के लिए फेमस था? बांग्लादेश का नारायणगंज किस चीज के उत्पादन के लिए फेमस था? बांग्लादेश का नारायणगंज किस चीज के उत्पादन के लिए फेमस था? जूट। वेरी गुड। जूट। जूट। जूट जिसके नारियल की रस्सी टाइप की नहीं बनती, जूट का बोरा जो ठंडी में भैंस उसको उड़ाया जाता है, बोरा वगैरह। आप बताएंगे स्टेपी मरुस्थल किस देश में? 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 स्टेपी डेजर्ट ना, चाइना में नहीं है। चाइना में नहीं है। मंगोलिया में भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में नहीं। कजाकिस्तान। वेरी गुड। कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में वो कौन सा ऐसा प्रक्षेपण केंद्र है जहाँ से अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़े जाते हैं? कजाकिस्तान का वह जगह जहाँ से अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़े जाते हैं। वह जगह जहाँ से रॉकेट छोड़े जाते हैं, उस स्टेशन का नाम क्या है? स्टेशन का नाम क्या है भैया? बैकानूर। वेरी गुड। बैकानूर स्टेशन। स्टेशन का नाम बैकानूर स्टेशन। वहीं से हमारा पहला आर्यभट्ट छोड़ा गया था। बताइए वो ये बताइए कि कजाकिस्तान में एक ऐसा झील है जो अब सूख गया है। वह कौन सा ऐसा झील है जो सूख गया है? कजाकिस्तान का वह कौन सा ऐसा झील है जो सूख गया है? कजाकिस्तान का वह कौन सा ऐसा झील है जो अब सूख गया है? अराल सागर।
वेरी गुड, अराल सागर। साइबेरिया की मोती किसे कहते हैं? साइबेरिया की मोती किसे कहते हैं? साइबेरिया की मोती, हाँ ठीक है। देखिए चाइना का ये वाला एरिया सिंजियांग कहलाता है। ये एरिया जो कहलाता है इनर मंगोलिया, ये कहलाता है मंचूरिया, ये कहलाता है हान चाइना, और ये कहलाता है तिब्बत। ये हो गया तिब्बत। ये आपका सिंजियांग, सिंजियांग, ये तिब्बत, ये इनर मंगोलिया, ये मंचूरिया, ये हान चाइना, हान चाइना। चलिए, अच्छा से याद है आप लोग को। थोड़ा सा पहले अंटार्कटिका पढ़ा देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। आप लोग नक्शा में देखेंगे अंटार्कटिका पूरी दुनिया जहाँ पे है, पूरा दुनिया का नक्शा खोलेंगे वहाँ अंटार्कटिका मिलेगा। पूरी दुनिया का नक्शा खोल दिए? अंटार्कटिका मिला? पूरी दुनिया का नक्शा खोलिए, पूरी दुनिया का नक्शा। अंटार्कटिका देखिए, हाँ चाइना ज़्यादा डेवलप है। देखिए इस साइड में आपको मिलेगा रास सागर, इस साइड में आपको क्या मिलेगा? रास सागर। उधर देखिए, मिल गया रास सागर। नहीं मिल रहा है? इस साइड में कौन सा सागर मिलेगा? रास सागर। इस साइड में कौन सागर? रास सागर मिलेगा। भारत जो है, भारत के ठीक नीचे देखिएगा तो आपको मिलेगा डेविस सागर। भारत के ठीक नीचे देखेंगे तो डेविस सागर मिल गया। नहीं मिला होगा तो भारत के ठीक नीचे अंटार्कटिका के पास लिख दीजिएगा डेविस सागर। यहाँ पे आपको मिलेगा वेडल सागर, वेडल सागर। यहाँ पे मिल गया आपको वेडल सागर। कौन सागर भैया? वेडल सागर। आपको पेज नंबर बता देते हैं। डेविस सागर नहीं लिखा है, लेकिन वेडल सागर लिखा है। अंटार्कटिका के ठीक नीचे वेडल सागर लिखा होगा। सागर में हम पढ़ाएंगे, इसको छोड़ दीजिए, सागर छोड़ दीजिए, सागर में हम पढ़ाएंगे। आप पेज नंबर खोलिए 82। देखिए ये वाला जिसके पास एटलस है ना, 9th एडिशन, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस 9th एडिशन, ये वाला बुक। तो ये जिनको जिनके पास ये 9th एडिशन वाली जो बुक है, ये बुक आपका पेज नंबर इसमें 82 पर है। नीचे की ओर अंटार्कटिका मिलेगा वाइट कलर से, नीचे की ओर अंटार्कटिका मिलेगा वाइट कलर से। ध्यान से देखिए, वाइट कलर से अंटार्कटिका मिलेगा नीचे की ओर, ध्यान दीजिए। खोलिए अंटार्कटिका, मिल गया बाबू अंटार्कटिका। जल्दी खोलिए। पटना में बुक आया बाबू, बुकवा खत्म हो गया है। बुक नहीं आया रहता तो हमारे पास कहाँ से आ जाता? ऑनलाइन में आउट ऑफ स्टॉक कैसे बता देगा? खत्म हो गया बुक। पेज नंबर कितना खोलें? 82। ये वाला नक्शा दिख रहा है आपको? इस टाइप का अंटार्कटिका दिखेगा, दिख रहा है बाबू? ये वाला अंटार्कटिका खोलिए, जैसे हम खोले हैं। सब लोग, सब लोग खोलिए, ये वाला अंटार्कटिका खोलिए सबसे। पेज नंबर 100 पे हो गया। चलिए यहाँ देखिए, आप इसके ऊपर, एकदम ऊपर देखेंगे तो लाल लाल करके दो ठो गोला बनाया होगा, लिखा होगा दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री। ये भारत के यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है सब, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री।
कौन से स्टेशन है सब? दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। देखिए फटाफट सबसे ऊपर में मिलेगा टॉप पर, दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री। नहीं मिला? लाल झंडा बनाया होगा, दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। 8वां एडिशन जिनका होगा उसका 74 नंबर पेज पे होगा, जिनका दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। ये भारत के वैज्ञानिक यहाँ रहते हैं और रिसर्च करते हैं कि आखिर अंटार्कटिका पे कहीं यूरेनियम, सोना, चांदी, पेट्रोलियम ये सब तो नहीं है, रहेगा तो खोद के निकाल लिया जाएगा। तो भारत की वहाँ शोध संस्थान है। तो ये सब भारत के शोध संस्थान है। पाकिस्तान के शोध संस्थान क्या करते हैं? सब बम कैसे बनाए जाए, आदमी की जान कैसे लिया जाए, ट्रक से कचार दो, स्टेशन पे बम फोड़ दो, ट्रेन में बम रख के चल जाओ, बच्चा को पोलियो मत पिलाओ, लड़की स्कूल जा रही है तो बम मार दो। ये सब वहाँ के रिसर्च सेंटर है और ये हमारे यहाँ का रिसर्च सेंटर है। मन करता है ना मारे ससुरन को, बड़ी मार मारे, दिमाग खराब कर देता है ऐसा। चलिए ये हो गया आपका दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। अब इसके ठीक हचाक से नीचे आके देखेंगे ना तो यहाँ और भी झंडा मिलेगा आपको, 4-5 ठो। हचाक से नीचे आना है, उसको लिखा होगा लिटिल अमेरिका 1, लिटिल अमेरिका 2, लिटिल अमेरिका 3, लिटिल अमेरिका 4। ये सब अमेरिका के शोध संस्थान है। सब क्वेश्चन एक बार पूछा था कि लिटिल अमेरिका किस लिए प्रसिद्ध है, तो भैया ये प्रसिद्ध किस लिए? रिसर्च सेंटर है। जैसे मेरा खान जीएस रिसर्च सेंटर है, तो वैसे इनका क्या है, ये अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर है, यहाँ वो लोग खोज करते हैं। हचाक से नीचे आइए। भैया तोरा नेट नहीं चल रहा है मनीष कुमार गुप्ता जी, तो क्या कहिए, बोलिए हम टावर लगवा दें आपके यहाँ? कैसे नीचे जाना है? हचाक से नीचे। लिटिल अमेरिका 1, लिटिल अमेरिका 2, लिटिल अमेरिका 3, लिटिल अमेरिका 4। हचाक से नीचे जाएंगे तब मिल गया अमेरिका के शोध संस्थान। मिला कि नहीं मिला? किसी को दिक्कत? कितने लोग बता सकते हैं ये किस सागर के करीब है, किस समुद्र के करीब है? अमेरिका के जितने शोध संस्थान हैं वो किस समुद्र के करीब है? अमेरिका के जितने भी शोध संस्थान हैं वो किस समुद्र के करीब हैं? अमेरिका के जितने भी शोध संस्थान हैं वो किस समुद्र के करीब हैं? रास सागर के पास है। कौन सा है? रास सागर के पास है। वहां कलम से लिखिए इरेबस ज्वालामुखी, इरेबस, इरेबस ज्वालामुखी। अंटार्कटिका का सबसे भीषण ज्वालामुखी का नाम क्या है? इरेबस ज्वालामुखी। तो वहां कलम से लिखिए इरेबस ज्वालामुखी, इरेबस ज्वालामुखी। कलम से लिखना है, कलम से। किस चीज से लिखना है बबुआ? कलम से लिखना है, कलम से। इरेबस ज्वालामुखी, कलम से लिखना है इरेबस ज्वालामुखी। रास सागर में ही लिख दीजिए इरेबस ज्वालामुखी। वो समुद्र और किनारा धाए धाए निकलते रहता है, रास ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? रास इरेबस ज्वालामुखी। मिल गया? अरे लिखो भैया इरेबस ज्वालामुखी। हाँ अब जरा देखिए इस नक्शा में, आपको यहाँ बर्फ दिख रहा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक बर्फ है, और ऊपर में भी यहाँ से यहाँ तक बर्फ है, ऊपर में भी यहाँ से यहाँ बर्फ। ज्योग्राफी में आपको पढ़ाएंगे, जब प्लीस्टोसीन काल पढ़ाएंगे और आइस एरा जब बताएंगे, तो आइस एरा उसे कहा गया था जब केवल और केवल बीच के इस एरिया को छोड़कर पूरे पृथ्वी पर बर्फ जमा था। उस ससुरा वो एगो ऐसा एरा था कि पूरा का पूरा ही बर्फे जमल था, पूरा का पूरा ये सब बर्फ थे सब। सोचिए आइस एज में, आइस एज में ये पृथ्वी पर पूरा का पूरा क्या था? बर्फ था। इतनी सा में खाली जगह था इसमें, बाकी पूरी पृथ्वी पर क्या जमी थी? बर्फ जमी थी। धीरे 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 बर्फ पिघला, अब बर्फ बस यहीं तक रहा है। तो आइस एरा में केवल बहुत कम कर से 10% पर ही पानी उछा, बाकी सब पे तो ससुरा बर्फ था। हो गया? इरेबस मिल गया। बीचों बीच में देखिए अंटार्कटिका के बीचों बीच में लिखा होगा साउदर्न पोल, दक्षिणी ध्रुव। बीचों बीच में देखिए दक्षिणी ध्रुव लिखा होगा, बीचों बीच में आपको मिलेगा दक्षिणी ध्रुव।
बीचों बीच में दक्षिणी ध्रुव नहीं लिखा है। अरे भैया बीचों बीच में देखिए, हचाक से मतलब नहीं समझते, एकदम टू द पॉइंट। मिल गया, चलिए ये मिल गया। तो यहाँ पे आपको एक पहाड़ मिलेगा, इस पहाड़ का नाम है ट्रांस अटलांटिक माउंटेन, ट्रांस अटलांटिक पर्वत। इसका दूसरा नाम है क्वीन मार्ड पर्वत, क्वीन मार्ड पर्वत, ट्रांस अटलांटिक पर्वत या क्वीन मार्ड पर्वत। देखिए मिला है, ये बर्फ से जमा इसलिए पहाड़ों को सफेद लिख दिया है। ट्रांस अटलांटिक अंटार्कटिक पर्वत या क्वीन मार्ड पर्वत, देखिए तो लिखा है कि नहीं, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत या क्वीन मार्ड पर्वत, ट्रांस अटलांटिक पर्वत या क्वीन मार्ड पर्वत। क्वेश्चन पूछा था एक बार यूपीपीसीएस में, इतना खचरा था क्वेश्चन सेट करने वाला, लिखा था क्वीन मार्ड पर्वत कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, इनमें से कोई नहीं। तो ससुरा लड़कवा सबको लगा कि रानी जितनी होती हैं से यूरोपे में होती हैं, सब ब्रिटेन की रानी, महारानी हैं तेन, वहाँ की लड़कियाँ होशियार होती हैं सर। हम लोग के यहाँ की कोई बात नहीं, लड़कियों को हम कुछ नहीं बोलेंगे, गुस्से आ जाएगी सर, बाकी समझने वाला तो समझिए गया। तो सब लड़का मार दिया से यूरोप में। अरे भैया क्वीन मार्ड पर्वत अंटार्कटिका में, और ये अंटार्कटिका को दो भाग में बांट देता है, पूरा यहाँ से वहाँ तक, यहाँ तक। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? समझने वाला समझ गया सर, देखो हंसी हो रहा है सब। हम कभी बुराई किए हैं? कभी नहीं लड़कियों की बुराई करते। अब समझने वाला समझ जाता है तो हम क्या करें। आगे देखिए, ये पर्वत बोलिए तो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, इसका दूसरा नाम क्वीन मार्ड पर्वत। कौन सा पर्वत? क्वीन मार्ड पर्वत। अब एक बात मेरी ओर ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से, ये दक्षिणी अटलांटिक, ये दक्षिणी ध्रुव है। आई जल्दी देखो इधर मेरी ओर सब लोग, ये दक्षिणी ध्रुव है। हचाक से यहाँ देखेंगे 2 उंगली तो लिखेगा होगा माउंट विल्सन मैसिव, 5100 मीटर ऊंचा है माउंट विल्सन मैसिव। इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विल्सन मैसिव। दक्षिणी ध्रुव से हचाक से 2 उंगली इधर देखना है, हचाक से माउंट विल्सन मैसिव लिखा होगा, काला रंग का त्रिभुज बनाया होगा और लिखा होगा 5140 मीटर। हचाक से इस साइड में 5140 मीटर काले रंग का ट्रायंगल बना के। यहां देखिए हचाक से, हचाक से जल्दी देखिए, ये माउंट विल्सन मैसिव, माउंट विल्सन मैसिव 5140, लंबाई याद नहीं रखना है 5140। हचाक से इधर आइए, फटाक से मिल गया 5140। पूरे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट विल्सन मैसिव, माउंट विल्सन मैसिव, माउंट विल्सन मैसिव सबसे अंटार्कटिका की ऊंची चोटी है। किस पर्वत का हिस्सा है? तो क्वीन मार्ड पर्वत का हिस्सा है, क्वीन मार्ड पर्वत का हिस्सा, क्वीन मार्ड पर्वत का हिस्सा है। किस पर्वत का हिस्सा है? क्वीन मार्ड पर्वत का। हो गया, क्वीन मार्ड पर्वत इस पर्वत का हिस्सा है। याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, क्या लिखा है? माउंट विल्सन मैसिव, माउंट विल्सन मैसिव, माउंट विल्सन मैसिव। मिल गया? अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, लो मेरी ओर फटाफट देखिए, जहां माउंट विल्सन मैसिव लिखा है वहां लिखा होगा पालमेर आइलैंड, पालमेर, देखिए पालमेर लैंड लिखा है, देखिए फटाफट यहां पे लिखा होगा पालमेर लैंड, पालमेर लैंड, देखिए फटाफट जहां लिखा है उसके जस्ट इधर में पालमेर लैंड, पालमेर लैंड। फटाफट देखो जहां माउंट विल्सन मैसिव लिखा उसी के अगवा लिखा होगा, बगलवा सब नहीं देखता है। मिल गया? मिला कि नहीं मिला? अरे हचाक से देखो, बस वहीं से सटले लिखा होगा पालमेर लैंड, पालमेर लैंड एकदम चटकार अक्षर में लिखा होगा, बड़का बड़का इतने इतने चक्का में लिखा होगा पालमेर लैंड। लिख गया? पालमेर लैंड ये पूरे अंटार्कटिका का महज 2% एरिया है। पालमेर लैंड
पूरे अंटार्कटिका का 2% हिस्सा है। आप गौर किए इसके आगे लैंड लिखा हुआ है, यानी जमीन, यानी यहाँ बर्फ नहीं जमा है। तो पूरे अंटार्कटिका के 98% पर बर्फ जमा रहता है। और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, कहेगा कि क्या पूरे अंटार्कटिका पे बर्फ जमा है? ना रे भैया ना, पूरा पे ना जमा है। 2% एरिया पालमेर का है, जो जमीन है, इसलिए उसे पालमेर लैंड कहते हैं। 2% वाला एरिया पालमेर लैंड। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला? कौन है अननोन वाला? रोस 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 कौन चीज चिल्ला रहा है रे तू अननोन वाला? अननोन नाम से लिख के सेव किया है, बड़ी होशियार बनता है अपने आप को। मिल गया? चलो मिल गया। ये जगह है पालमेर लैंड। कौन सा जगह है? पालमेर लैंड। आगे बढ़ते हैं। पालमेर लैंड, जल्दी फटाफट देखो लोग। पालमेर लैंड मिला कि नहीं मिला? पालमेर लैंड सबको मिल गया होगा। मिल गया ना? पालमेर लैंड नहीं मिला ना तो मारेंगे यहाँ पे। देखो पालमेर लैंड के ऊपर सब लोग देखिए फटाक से, वेडल सागर। पालमेर लैंड के ऊपर में मिलेगा वेडल सागर। पालमेर लैंड के ऊपर वेडल सागर। पालमेर लैंड के ऊपर वेडल सागर मिल गया। पालमेर लैंड के ऊपर वेडल सागर, फटाफट देखिए वेडल सागर। ये अंटार्कटिका का बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि वेडल सागर कहाँ है अंटार्कटिका में। वेडल सागर अंटार्कटिका, वेडल सागर अंटार्कटिका में। सब लोग को मिल जाना चाहिए। वेडल सागर, वेडल सागर कहाँ है? अंटार्कटिका में। राज सागर कहाँ है? नीचे। तो अंटार्कटिका में 2-3 को सागर याद रखिएगा, वेडल सागर, राज सागर। हो गया? जल्दी बोलिए लोग, मिल गया कि नहीं मिल गया? नहीं मिला? अरे बंगलोर सबको नहीं मिल रहा है। चलो मिल गया यहाँ पर। अब मेरी ओर देखिए, मेरी ओर सब लोग देखेंगे। ये जो जगह है दक्षिणी ध्रुव है। ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत। ये ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत पूरे अंटार्कटिका को 2 भाग में बांट देता है। इसे कहते हैं इसे कहते हैं पश्चिमी अंटार्कटिका, ये वेस्टर्न साइड में। इसे कहते हैं ईस्टर्न अंटार्कटिका। ये जो है ये छोटा है। पश्चिमी अंटार्कटिका छोटा है, इसलिए लघु अंटार्कटिका कहते हैं। ऐसे बृहद अंटार्कटिका कहते हैं। देखिए तो दो को अंटार्कटिका मिला कि नहीं? इधर लिखा होगा बृहद अंटार्कटिका, बड़का अंटार्कटिका, नहीं दिख रहा है? अरे अंटार्कटिका का अगर हम आउटलाइन कर देते हैं, ये अगर हम आउटलाइन इस तरह से खींच देते हैं तो देखिए ना, बड़का सा अंटार्कटिका हो गया। इसका देखिएगा तो ये छोटका सा हो गया इस तरह से। पालमेर आइलैंड देख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो ये बड़का छोटका हो गया यहाँ। हाँ हो गया। कितने टाइप का अंटार्कटिका मिला? बृहद अंटार्कटिका और लघु अंटार्कटिका। बृहद अंटार्कटिका और लघु अंटार्कटिका। बृहद अंटार्कटिका में इस साइड में देखेंगे तो आपको मिलेगा वोस्टक स्टेशन, वो रूस का है, झंडा बनाया होगा यहाँ पर। वोस्टक स्टेशन रूस का, झंडा बनाया होगा। वोस्टक स्टेशन है, रूस का है, वहां झंडा बनाया होगा। मिला कि नहीं मिला? वोस्टक स्टेशन मिल गया। भैया मिला कि नहीं मिला? बोलो लोग यार। वहां लिख लीजिए -95 डिग्री, दुनिया का सबसे ठंडा जगह। -95 लिख दीजिए वोस्टक में। दुनिया का सबसे ठंडा जगह कौन सा है? वोस्टक दुनिया का सबसे ठंडा जगह है। वोस्टक दुनिया का सबसे ठंडा है, -125 डिग्री, -95 डिग्री। मेरी ओर सब लोग देखेंगे लो, मेरी ओर। यहाँ आपको मिलेगा एमरी हिमपट्टी। एमरी जगह मिलेगा, एमरी।
एमरी हिमपट्टी, यहां मिलेगा एमरी हिमपट्टी, एमरी हिमपट्टी, जिसको जिसको मिल गया एमरी हिमपट्टी वहां लिखिए भारती। वहां क्या लिखेंगे? भारती। वहां हम लोग का तीसरा शोध संस्थान भारती गया हुआ है। तीसरा शोध संस्थान का नाम क्या है? भारती। हम लोगों ने तीन तीन शोध संस्थान भेजे, एक तो यहाँ पर दक्षिण गंगोत्री मैत्री, तीन ठो हम लोग भेजे हैं लोग। एक ठो का नाम है दक्षिण गंगोत्री, एक का नाम है मैत्री, और एक ठो का नाम है भारती। भारती लिखा नहीं है, आप लिख दीजिए। भारतीय वाला लिखा नहीं है, आप लिख दीजिए। भारती जो है वो लिखा नहीं है, आप लिख दीजिए। मिल गया। एमरी हिमपट्टी में क्या लिख देंगे? दक्षिण गंगोत्री मैत्री और भारती। तो दक्षिण गंगोत्री मैत्री तो ऊपर है, इधर क्या लिख देंगे? भारती। इधर क्या लिख देंगे? भारती, भारतीय। तो भारत ने कितने शोध संस्थान छोड़े हैं? तीन ठो। कितने? तीन ठो। एक का नाम है भारती, एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? गंभा। ट्रिक याद रखेंगे, गंभा। क्या याद रखेंगे? गंभा। दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती, गंभा। शॉर्टकट में क्या कहेंगे? एक ट्रिक की तरह याद रखेंगे, गंभा। क्या याद रखेंगे? गंभा। दक्षिण गंगोत्री मैत्री और भारती, दक्षिण गंगोत्री मैत्री और भारती, दक्षिण गंगोत्री मैत्री और भारती। हो गया। दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती, दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती, दक्षिण गंगोत्री मैत्री और भारती। मिल गया। ये तीन चीज हो गया। हाँ वही गंभा, गंभा। चलिए, आपके मटेरियल में एक जगह खाली दिया होगा, पूछा होगा कि ये किसके अंडर में काम करता है। तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर में, आखिर ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेगा ना। जैसे हम लोग शिक्षा मंत्रालय हैं, शिक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करते हैं। जो रेलवे में जॉब करता है, रेल मंत्रालय के अधीन। सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन। इसरो के वैज्ञानिक पीएमओ ऑफिस प्रधानमंत्री के अंडर में काम करते हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रधानमंत्री के अंडर में काम करते हैं, पीएमओ ऑफिस के अंडर में काम करते हैं। वैसे ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। भैया किसने बोल दिया कि सियाचिन में टेम्परेचर -120 होता है? सियाचिन का मैक्सिमम टेम्परेचर -55 जाता है। सियाचिन में मैक्सिमम -55 से -60 जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। -55 -60 यही जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। किसने बोल दिया कि -120 जाता है? बाबू जो हम पढ़ा रहे हैं आंख बंद करके पढ़ लो। जो हम बोल दिए वही जीएस है, ठीक है? क्योंकि हम कभी भी कोई चीज़ को ऐसे नहीं बताते जब तक रिसर्च नहीं करते हैं। वरना आप हिंदुस्तान के जितने भी कोचिंग लिखे होंगे उसमें इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट या ये फलाना ढीम का पढ़े होंगे। हमारे कोचिंग के आगे क्या लिखा है? रिसर्च सेंटर। तो चौथा रिसर्च सेंटर देखिए, मैत्री, भारती, दक्षिण गंगोत्री और एगो खान जीएस रिसर्च सेंटर। 4 गो रिसर्च सेंटर है, याद रखिए भैया। तो जो हम बोल दिए वही जीएस है, इसलिए चुपचाप से पढ़ लीजिए। ब्रह्मा की लकीर और खान सर के जीएस को कोई मिटा नहीं सकता है। अच्छा, मीडिया वाला बोला है, बकलोल है मीडिया वाला। -120 ले आएंगे, सोचा -95 यहाँ है, -120 ले आएंगे। बोका है ससुरा मीडिया वाला। मीडिया वाला तो बोला था 2000 के नोट में चिप लगल है, जमीन के अंदर निकालेंगे, टिक 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 बोलने लगेगा। मिल गया। गजब मीडिया वाले। मीडिया कुछ भी बोल देती है, जिसका कोई हद नहीं। मीडिया किसी को रातों रात स्टार बना सकती है और किसी को रातों रात देशद्रोही बना सकती है। कन्हैया कुमार को रातों रात देशद्रोही बना दिया, किसी को कुछ तुरंत बना सकते। इसलिए मीडिया पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ भी बोल के वापस कर देगा, हम तो न्यूज दिखा रहे थे, गलत हो गया तो हम क्या करें। अगला क्वेश्चन। अरे यार एनडीटीवी बेस्ड, कोई टीवी बेस्ड टेस्ट कुछ नहीं होता। अपना न्यूज देखो, काम खत्म करो। लल्लन टॉप देखा करो, ठीक ठाक दिखाता है। बीबीसी न्यूज देखो, ठीक ठाक दिखाता है। एनडीटीवी सरकार के कुछ ज्यादा ही खिलाफ हो जाता है। मतलब उतना भी खिलाफ नहीं होना चाहिए, हर चीज में खिलाफ नहीं होता है। गवर्नमेंट से हम लोग भी 100% सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन 100% विरोध में भी नहीं है। तो 100% विरोधे में हो जाता है, और बाकी तो सोच रहा 100% समर्थने में उतर जाता है। चलो आगे आते हैं।
ये समझ में आ गया आपको अंटार्कटिका। शॉर्टकट ट्रिक क्या होगा, अब आप अपना नक्शा में देखिए, ऊपर में आर्कटिक होगा। देखिए ये वाला अंटार्कटिक है, इस पेज में नीचे अंटार्कटिका बना था ना, अंटार्कटिका तो आपको पढ़ा दिए। अब इसी पेज में ऊपर की ओर आर्कटिक लिखा होगा, बीचों बीच में लिखा होगा उत्तरी ध्रुव, लिखा है ना उत्तरी ध्रुव। देखो भैया क्या लिखा है, उत्तरी ध्रुव, नहीं लिखा है उत्तरी ध्रुव, नहीं लिखा है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव लिखा है ना, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। उत्तरी ध्रुव खोल दीजिए, उत्तरी ध्रुव का नक्शा मेरे पास ही नहीं है। उत्तरी ध्रुव मिल गया, उत्तरी ध्रुव मिल गया। उत्तरी ध्रुव जहां मिलेगा, ऐसे ऐसा बनाया होगा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से इधर देखेंगे तो एक नॉर्वे का एक द्वीप मिलेगा, स्पिट्सबर्गन द्वीप। नॉर्वे का एक द्वीप मिलेगा, स्पिट्सबर्गन द्वीप, उत्तरी ध्रुव के जस्ट बगल में। दिखा देते हैं आपको, उत्तरी ध्रुव के जस्ट बगल में स्पिट्सबर्गन द्वीप मिलेगा। देखो बउआ, देखिए ये उत्तरी ध्रुव है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे स्पिट्सबर्गन द्वीप मिलेगा। यहाँ उत्तरी ध्रुव है, ये है स्पिट्सबर्गन द्वीप। उत्तरी ध्रुव स्पिट्सबर्गन द्वीप मिल गया, यहाँ से यहाँ स्पिट्सबर्गन द्वीप, नॉर्वे का है ये द्वीप, नॉर्वे से जस्ट बगल में स्पिट्सबर्गन द्वीप, सबको मिल गया। स्पिट्सबर्गन द्वीप, स्पिट्सबर्गन द्वीप पे हम लोग के दो दो ठो रिसर्च सेंटर है। एक इनडार्क नाम है, इन डार्क, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिया इन आर्कटिक। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, आर्कटिक, इसलिए इसे शॉर्टकट में इन डार्क कहते हैं। इसे ये क्या है, ऊपर वाला आर्कटिक कहलाता है और नीचे वाला अंटार्कटिक, तो ये पूरा आर्कटिक है। इसलिए यहाँ जो हम लोगों ने शोध संस्थान छोड़ा है उसका नाम है इन डार्क। इंड मतलब क्या होता है, इंडिया, आर्कटिक मतलब आर्कटिक, इंडिया इन आर्कटिक होता है। ठीक है, नॉर्वे का द्वीप है। एक और हमने वहां पे रिसर्च सेंटर खोला है जिसका नाम है हिमाद्री, इंडार्क और हिमाद्री, हिमाद्री दो दो रिसर्च सेंटर है, वहां लिख लीजिएगा इंदार्क और हिमाद्री। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछेगा। अब बाकी हिमाद्री तो आपका ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, गैंगमैन, सफाई कर्मी, सब में यही हिमाद्री पूछेगा। और यूपीएससी में पूछेगा तो इंडार्क पूछेगा, क्योंकि ये 2027 से रेडी होगा, अभी रेडी भी नहीं हुआ है। दो हो गए, इंडार्क और हिमाद्री, इंडार्क और हिमाद्री हो गया। सर ऐसे तो बहुत रिसर्च सेंटर हो गया है हमारा, देखा देखी बहुत रिसर्च सेंटर खोल दिया, सब फलाना रिसर्च सेंटर, हाइडेड रिसर्च सेंटर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। आप बताइए बउआ, उत्तरी ध्रुव में भारत के रिसर्च सेंटर दो ठो हैं, कौन कौन सा, इंडिया इन आर्कटिक, इसके कहते हैं इंडार्क, इंडार्क, दूसरा हिमाद्री, हिमाद्री, और यहां पर तीन ठो है दक्षिणी ध्रुव में, कौन कौन सा भैया, दक्षिण गंगोत्री, गंगोत्री, मैत्री और भारती। सबसे लेटेस्ट कौन सा है, तो भारती है, 2011 में छोड़ा गया था भारती को। दक्षिण गंगोत्री अब डूब के खत्म हो गया, मतलब उसको अब बंद कर दिया गया। अब आप ध्यान दीजिए, ये दक्षिणी ध्रुव है, साउदर्न पोल, और ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव। याद रखिएगा, ये जो काम करता है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर में काम करता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मंत्रालय। अब जबकि ये दोनों जो काम करता है, ये दोनों ओएनजीसी के अंडर में काम करता है, ओएनजीसी, ये दोनों ओएनजीसी के अंडर में काम करता है। ये विषुवत रेखा हो गई, और ये भारत विषुवत रेखा के ठीक ऊपर है। भारत ऊपर है विषुवत रेखा, हो गया, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। देखिए तीन ठो रिसर्च सेंटर नीचे
और 2 ठो रिसर्च सेंटर ऊपर। इसलिए बैलेंस बनाने के लिए देखिए नीचे 3 ठो हो गया था और ऊपर वाले में एक ही हो गया था, तो 3 नीचे 1 ऊपर 2 ऊपर, बैलेंस गड़बड़ हो गया। इसलिए भारत में खोल दिया गया खान जीएस रिसर्च सेंटर, बैलेंस हो गया। समझ में आ गया, गड़बड़ हो गया था। तो नीचे क्या कितना याद रखेंगे, दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती, और ऊपर में इंडार्क हिमाद्री, बैलेंस बनाने के लिए खान जीएस रिसर्च सेंटर खोल दिया गया। अब दोनों ध्रुव पे बराबर हो गया, नहीं तो गड़बड़ हो जाता, बैलेंस बिगड़ जाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बैलेंस हो गया आपको। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिणी ध्रुव के जितने मंत्रालय किसके अधीन है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। ये तीनों पृथ्वी विज्ञान के अंडर में नहीं है, दुइये गो ओएनजीसी के अंडर में है। और खान जीएस रिसर्च सेंटर किसके अधीन काम करता है, इसका अलग मंत्रालय है, खान मंत्रालय। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आप समझ गए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं समझ गए लोग? बैलेंस बनाने के लिए खान जीएस रिसर्च सेंटर खोल दिया गया। पृथ्वी नहीं तो गिर जाती, बैलेंस नहीं रहता तो नीचे लोड ज्यादा हो गया था। आगे बढ़ जाए एगो पूछ रहा है सर यहाँ चाइना नहीं है, चाइना का भी है बट चाइना इधर ज्यादा फोकस नहीं किया है। जब यहाँ पेट्रोल वोट्रोल निकलने लगेगा ना तब कहेगा ये मेरा है। जानते एक बात बोले, मतलब हम तो यार नेता मंत्री नहीं है, लेकिन इफ हमको अगर भारत में कोई ऐसा स्पोक पर्सन का पोस्ट मिलता ना, हम चाइना को रोआ देते, वहां पे मुड़ी फोड़ लेता अपना वहां पे। हम चाइना को एक लफ्ज नहीं बोलते, हम कुछ नहीं बोलते, हम सीधा कह देते कि भैया अंटार्कटिका मेरा है, अंटार्कटिका मेरा है। अब सब दुनिया वाला हमरा गरिया के पूछता कैसे तुम्हारा है रे, कैसे तुम्हारा है, तो हम कहे अंटार्कटिका नहीं, अंटार्कटिका के साथ साथ ये हिंद महासागर भी मेरा है। कहेगा सर कैसे रे कैसे, का सिंपल है, एशिया का ये रूल है, दक्षिणी चीन सागर दक्षिणी चीन चाइना का है, ताइवान चाइना का है। तो जिस तरह से ताइवान चाइना का है उसी तरह से अंटार्कटिका भारत का है, और जिस तरह से दक्षिणी चीन सागर चीन का, उसी तरह हिंद महासागर हम का है। आप मानना है तो दोनों का नियम मानिए, नहीं मानना है तो किसी का नहीं। चाइना का तो हमको जिक्र नहीं करना, हाँ भैया तुम ले लो, तुम दक्षिणी चीन सागर ले लो एकदम, हम हिंद महासागर ले लेते हैं, तुम ताइवान ले लो, हम अंटार्कटिका ले लेते हैं, आओ ससुरे तुम लोग यहाँ पर। समझ में आ गया? लेकिन हम लोग ऐसा करते ही नहीं। हम लोग के यहाँ नेता सबको पता है कि हमारी नौसेना पे ध्यान नहीं दिया। हम रहते तो सही से नेता मंत्री सब पेंशन बंद कराओ, सारा चीज भेजो सेना के लिए। यहाँ पर एक टैक्स जोड़ देते हैं, आर्मी टैक्स, जिसको देना है ये खुशी से दो, कोई अपने मर्जी से नहीं। आगे चलिए, इतना हो गया, अब आगे कल करेंगे हम लोग। ब्रैकेट में लिखा है हिमाद्री की देख रेख कौन करती है, तो वहां ओएनजीसी भर दीजिए। अच्छा साउंड नहीं जा रहा था, साउंड नहीं जा रहा था, मतलब कह रहे थे कि जब जब फ्लैक्स नहीं, जब डिजिटल बोर्ड नहीं था, जब डिजिटल बोर्ड नहीं था तो फ्लैक्स पे पढ़ाते थे। जैसे मोदी जी प्रचार के लिए फ्लैक्स छपवाते हैं ना, फ्लैक्स फ्लैक्स जैसे छपवाते थे मोदी जी, पोस्टर बड़का बड़का फ्लैक्स, उस पे पढ़ाते थे, उस पे जब जब नहीं था तब, डिजिटल बोर्ड नहीं था तब। समझ आ गया? जो पढ़े होंगे उनसे पूछिएगा।